हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकर्ण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम कुछ रूल बताए थे और उसी रूल में से आगे हम कुछ करवाएंगे। कुछ रूल हुआ था और रूल ये था कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो, और रिपोर्टेड स्पीच में हमको यू मिल जाए, सेकंड पर्सन मिल जाए, तो यही बताया गया था अगर सेकंड पर्सन आता है अगर यू कहाँ पे, रिपोर्टेड स्पीच में यू आता है तो इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो लेकिन यहाँ पे जब आए तो इनको ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये क्या करें, तो ये नियम ये बताया गया था कि जब यह ऑब्जेक्ट के पास आएंगे, ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं तो हम अपने से मान लेंगे कि भैया यहाँ पे मुस्कुराते हुए आई बैठा है, यानी फर्स्ट पर्सन का आई। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए तो आई का बन जाएगा मी, ठीक है। या फिर यहाँ पे थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन रहा होगा जो कि ही है, और ही का जो हम अगर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो हिम मिलेगा। ऐसा हम कल्पना कर लेंगे, क्योंकि बताया गया नियम में कि अगर यहाँ पे यू है तो वो आएगा ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे नहीं है तो हम कल्पना कर लेंगे कि भैया यहाँ पे आई बैठा है, मुस्कुरा रहा है। क्या है? आई। आई मतलब फर्स्ट पर्सन है, यानी यहाँ पे जब रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी रहेगा, और जब ये हमारा मी वहाँ पे जाएगा, यहाँ की जगह पे, तो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये नियम बताया गया था। तो चाहे फर्स्ट पर्सन मानो चाहे थर्ड पर्सन मानो, ये नियम बताया गया था। सही है। तो अगर कह रहा है कि मान लो अगर वो क्वेश्चन वाले वर्ड में आ जाए, ठीक है, प्रश्नवाचक वाले वाक्य में अगर आ जाए तो उसको कैसे करेंगे, तो इसी का कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। सेम यही पैटर्न है, सबको करना है। कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन है, हाँ देखो लिखा है ही सेड है। एक बात और सुनो, पहले सुन लो, लिखो नहीं, क्योंकि लिखोगे ना तो फिर वही है कि लिखते रह जाओगे। लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आया है कि नहीं आया है? और हम बताए थे कि भाई प्रश्नवाचक शब्द शुरू में तब आता है जब वो हिंदी में इस प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहा होगा, तभी तो अंग्रेजी आता है उसका। तो ये बात याद आया। अच्छा, यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे हम इसको अगर बनाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या मिला है हमको? यू मिला है। और अच्छा, टेंस कौन सा दिख रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना। तो हम बताए थे प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। अगले वाले में चला जाता है ना, तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ठीक है। फिर हम ये चीज़ कहे थे, क्या कहे थे भाई, अगर पास्ट परफेक्ट में चला गया और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है, और यू को किसकी ज़रूरत है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो हम कहे थे मानना पड़ेगा ना। क्या मानोगे? चाहे तुम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मानोगे चाहे थर्ड पर्सन का। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो फर्स्ट पर्सन का अगर मानते हो प्रोनाउन तो क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा होगा? हाँ, ऑब्जेक्टिव। अगर फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव लिखना चाहते हो तो यहाँ पे क्या रहा होगा? मी रहेगा, या तो थर्ड मानोगे तो ही रहेगा। जब यही मी यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो आई बन जाएगा। यहाँ का थर्ड पर्सन का अगर ऑब्जेक्टिव अगर यहाँ पे बनेगा तो ही बन जाएगा। सही है ना। अब इसको बदलते हैं, देखो कैसे। इसको लिखेंगे ही, और यहाँ पे जब प्रश्नवाचक अगर वाक्य लिखा है तो जो सेड लिखा है इसको बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें? आस्क्ड में। हम कल्पना कर लिए, क्या किया कल्पना, कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा। क्या होगा? तो फर्स्ट पर्सन अगर है तो यहाँ पे मी मानेंगे ना, तो ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड नहीं रहेगा ना कुछ, इसके जगह कुछ नहीं रहेगा, ये वाट जो लिखा है ना यही रहेगा, वाट। ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो बदलेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिखें? आई लिखें, आई हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। सही है। आई हैड गॉट इन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में आई लिखे हैं तो यहाँ पे योर है, इस किस में बदलेगा? माई में बदल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो रहता है उसी का पोसेसिव लिखते हैं ना, तो यहाँ पे माई हो जाएगा, बैग। और सबसे बड़ी बात कह दें, कह दो, कह दीजिए, हाँ, जो प्रश्नवाचक सब चिन्ह है ना इसको हटा दिया जाता है। इस बात को याद रखना। अगर हम डायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करते हैं तो प्रश्नवाचक सब चिन्ह हट जाता है। ध्यान देना इस बात को।
कॉपी करो इसको, देखो समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा ही सेड, देखो इसे ना, देखो लिखा ही सेड कामा न्यूट्रल कामा व्हाई डिड यू यूज, व्हाई डिड नॉट यूज यू यूज द ब्रेक। अब यहाँ पे एक बात देखो, हम अगर यहाँ पे माने फर्स्ट पर्सन माने थे, हम यहाँ पे थर्ड पर्सन भी तो मान सकते हैं, क्योंकि नियम में बताया गया भैया कोनो मान लो। कल्पना करो यहाँ पे मैं, कल्पना करो यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई ही सी कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मान लो क्या मान रहे हैं, ही मान रहे हैं, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो ही लिखेंगे। यहाँ पे मान लो देखो, यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, और हम कहते हैं यू किसके पास आता है, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये भाई हम यही तो नियम लगाते हैं, यस ओ एन वाला, यस ओ एन, यही नियम लगाते हैं। और यहाँ पे नहीं लिखे, बगलियाँ लिख दें, यस ओ एन यानी 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन का नो चेंजिंग, यही होता है। तो यहाँ पे यू है सेकंड पर्सन, इसको आना है ऑब्जेक्ट के पास, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हम लोग कल्पना करेंगे यहाँ पे क्या है, चाहे फर्स्ट पर्सन मान लो चाहे थर्ड पर्सन, तो हम लोग क्या मानेंगे अब की बार, थर्ड पर्सन। तो लिखेंगे ही आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड। और मान लो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हिम कर सकते हैं। और अगर कोई लड़की के लिए मान रहे हैं तो सी कर हर कर सकते हैं, सही है। तो हर लिख देगा, लड़की के लिए प्रयोग कर दें, अगर करोगे तो चेंजिंग वही होगा कि वहाँ पे हर हो जाएगा, आगे भी चेंजिंग वैसे होगा। चलो सर ठीक है, यू रह दो। अब ये जो हटेगा, तो ये हटेगा तो कोई अलग से चीज़ नहीं जुड़ेगा, बल्कि क्या रहेगा, ये वाई रहेगा, वाई। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के रूप में था यू, यू आ गया हिम के पास, तो ही क्या यहाँ पे क्या बनेगा, ही। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, किसमें बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड नॉट यूज, और यूज का हो जाएगा यूज्ड, सही है, द ब्रेक, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रयोग होने लगता है ना, सॉरी थर्ड फॉर्म प्रयोग होने लगता है वर्ब का, ऐसे बनेगा। क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, कॉमा भी हट जाएगा। समझ पा रहे हो ना। ऐसे इसी प्रकार से तीसरा देखो, देखो लिखा है ही सेड कामा नोटेड कामा वुड यू लाइक सम ड्रिंक। तो इसमें एक बात देखो, इसमें सबसे पहले वुड जब प्रयोग आया है, वुड आया विल के, विल रहा होगा, विल का पास्ट होता है वुड। और हम बताए थे विल को अगर वुड में लिखा गया रेडीमेड, विल का देखो ऐसे होता है, अगर विल है तो विल को बदलते हैं वुड में, और अगर कैन है तो बदलते हैं कुड में है तो बदलते हैं माइट में। और फिर यह भी बताया गया था कि अगर ये ऑलरेडी बदला है, जैसे शुड लिखा है, वुड लिखा है, कुड लिखा है, माइट लिखा है, पहले से लिखा है तो उसका चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पहले से लिखा है ना, और ये सहायक क्रिया भी आते हैं भाई, मॉडल वर्ब में नहीं पढ़ते सब। तो अगर शुरू में आ गए सहायक क्रिया के रूप में, तो इनका हम क्या करते हैं, इनके जगह पे यानी जोड़ने के लिए हम इफ़ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जैसे इसको देखो चेंज कर रहे हैं, ही सेड है और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यू है, यू आता है ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो हम मान लेते हैं। तो मान लें यहाँ पे क्या लिखें, यू मान लें, अच्छा यू है तो सी मान लेते हैं अब की बार। तो ही आस्क्ड हर रहेगा ना, तो ही आस्क्ड हर इसलिए क्या, क्योंकि लड़की यहाँ पे मान रहे हैं हम। ये जब हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ आएगा। यहाँ पे लिखा है यू के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे थे हम हर, तो इसका जब सब्जेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, सी। और वुड जो होता है पहले से चेंजिंग किया गया है, तो इसको बदलते नहीं, सेम इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। वुड लाइक सम ड्रिंक, समझ में आया, बाकी अब सही है सुनो। हाँ देखो हम ही बता रहे हैं, अब की बार ऐसा है ना, इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं था तो हम मान रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ अब की बार ऐसा रहेगा कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं देगा, लेकिन ये बात से पता चल जाएगा कि किसके लिए बोला जा रहा है, यू का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट मान लेंगे।
यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, लेकिन इस बात से पता चलेगा कि भाई किसके लिए बात बोली जा रही है, उसी नियम को लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यदि देखो वही बात बोला गया है, यू का प्रयोग किसके लिए बात हुआ है, अगर उचित दिया है तो उसी के हिसाब से हम बदल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हाँ नहीं प्रश्नवाचक नहीं है और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। देखो भाई सुनो ध्यान से, अरे देखो लिखा है ही सेड, उसने कहा यू कैन गो टू योर हाउस, तुम अपने घर जा सकते हो। आनंद, आनंद लास्ट में लिखा है ना ओकेटिव केस, क्योंकि कामा लगाया तुरंत तक का सब लिखा गया है। आनंद तुम अपने घर जा सकते हो, तो यहाँ पे आनंद के बारे में बात हो रही है ना, इस बात को पता चल रहा है तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अगर इसको बदलेंगे तो लिखेंगे ही टोल्ड, क्या लिखेंगे ही टोल्ड, आनंद यहाँ पे लिखेंगे। टोल्ड इसलिए बदला क्योंकि इसमें पूछ नहीं रहा है, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएगा इस पे, प्रश्नवाचक होता तब आस्क्ड होता। तो ही टोल्ड आनंद, अब यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा जब क्या आता है, दैट आता है। जब प्रश्नवाचक रहता है तब हम वहाँ पे लगाते हैं इफ या वेदर। अब यहाँ पे लिखो यू लगा है, तो यू किसके लिए बोला गया है, आनंद के लिए। आनंद का प्रोनाउन क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे ही। अब यहाँ पे देखो कैन का जब चेंजिंग करते हो किसमें बदलता है, कुड, ही कुड गो टू। अब यहाँ पे ही लिखा है तो योर का हम जब पोसेसिव लिखेंगे क्या लिखेंगे, हिज हाउस। आया कि नहीं समझ में, ऐसे आया नहीं। देखो अगला नियम है तीसरा। देखो हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सीख चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग किसके हिसाब से, सेकंड का किसके हिसाब से, अब किस सीखना है थर्ड पर्सन का। तो वही थर्ड पर्सन का हम बताए थे यशोयन के हिसाब से, सन के हिसाब से यही बताए थे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जो कि बदल चुके, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो कि बदल चुके, थर्ड पर्सन का चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंजिंग। तो थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं तो उसी को बताते हैं। देखो पहली बात, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे इतना आता है 4 ठू, और हम ए टू जेड देखेंगे। अगर ही लिखा है तो ही का सब्जेक्टिव हो जाएगा और ही का ऑब्जेक्टिव हिम, उसके बाद हिज ये हो गया। सी लिखा है तो सी, हर, हर्स, उसके बाद दे, देम, दियर, दियर्स, उसका इट, इट्स, ये सब होते हैं। अगर इतना कहीं पे भी मिलता है तो उसका चेंजिंग नहीं होगा, सही है, टेंस का चेंजिंग नहीं होता। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, उसी रूल को लिखते हैं। रूल नंबर 3 है, डायरेक्ट से इट्स काफ़ी है इतना समझने के लिए, सही ना। अगर ये सब चीज़ मिलेंगे तो इनका चेंजिंग नहीं होता है। हाँ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इतना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नहीं होता है। अब बाहर बज रहा है गाना, हमारे वीडियो में आवाज़ आ रहा है तो इस कॉपीराइट भी आ सकता है ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, दें, सही है। देखो लिखा है ही, सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क। हम क्या बोले हैं, सुरेश सेड लिखा है ना, तो सुरेश सेड जो है, सेड के बगल में कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड का सेड रहेगा ना, तो सेड का सेड रहेगा, याद रखना। ई बदलेगा किसमें, दैट में। अच्छा, ही जो लिखा है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन का चेंजिंग होता है, नहीं होता। तो ही का ही रहेगा, लेकिन ही से ही रहने देना, लेकिन स्मॉल में लिखना। ई सिंपल प्रेजेंट है ना, तो किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, सिंपल पास्ट। तो लिखेंगे ही वाज ए क्लर्क। आया कि नहीं समझ में। ऐसे दूसरा क्वेश्चन लिखा, आई सेड कामा नोटेड कामा, शी इज नॉट ए गुड प्लेयर,
देखो इसमें क्या लिखा गया, समझो। लिखा आई सेड, तो लिखेंगे आई सेड। ऑब्जेक्ट है इसमें नहीं है तो चेंजिंग नहीं होगा ना, तो सेड का सेड है, इसके जब क्या आएगा, दैट आएगा। सी कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो चेंजिंग होगा नहीं, तो सी का सी रहेगा ना, केवल इस्तेमाल में कर देना बस। इज लिखा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो इसको किस में बदलेगा, तो वाज हो जाएगा। सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर। अगर यह हमारा प्रेजेंट में होता और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते डिड लगा के। अगर डू नॉट होता तो डिड लगा के करते, इज वाले के साथ नॉट लगाता था, इसलिए वाच वाले के साथ नॉट लगेगा, इस बात को याद रखना। हाँ अगला, ये बात समझ में आया होगा। कहीं भी अगर रहेगा थर्ड पर्सन, सभी समझो नियम पढ़ रहे हो, तीनों पर्सन का चेंजिंग पढ़ रहे थे तो तीनों पर्सन का चेंजिंग हो गया, ख़त्म, चिकन। कर सकते हो धीरे से। ये कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट हमारा है वह भी थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है, तो चेंजिंग क्या होती है, तो चेंजिंग कुछ नहीं होता है, तुम्हें कन्फर्म करने के लिए कि भैया ये कौन है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, इसके संबंधित उसका नाम भी लिख दो। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कोई नाम लिखा होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कोई नाम लिखा होगा, तो जो आगे चेंजिंग करोगे तुम तो उसका नाम भी ब्रैकेट में लिख देना, इससे पता चलेगा कि किसके लिए प्रयोग हुआ है। वही बात हम लिखने वाले हैं। देखो अगर रिपोर्टिंग आएगा नहीं समझ में, नाम भी लिख दिया करो भाई उसी में। कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी कामा के बाहर वाली बात हो रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोष्ठक के भीतर उनके नाम भी लिख दिया करो कि किसके लिए चेंजिंग किए हो तुम। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखो लिखा है निर्मला, ये ना बात को ध्यान से समझो क्या है। कह रहा है निर्मला सेड टू मीरा, निर्मला ने मीरा से कहा आई शेल ऑलवेज हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता हमेशा करूंगी। कौन बोल रही है, निर्मला बोल रही है, किससे, मीरा से बोल रही है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का ही सब्जेक्ट जो लिखा है थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, और यहाँ भी जो ऑब्जेक्ट है यह भी तो थर्ड पर्सन है, इसी के बारे में लिखा गया है। अगर दोनों थर्ड पर्सन के रहे तो चेंजिंग हम करके दिखा रहे हैं। लिखेंगे निर्मला, निर्मला सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में। निर्मला सेड टोल्ड मीरा, अभी कामा हटेगा तो क्या आएगा, दैट। और यहाँ पे जो आई लिखा है कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है, मीरा, मीरा है, असल निर्मला है। तो निर्मला के लिए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोनाउन लिखेंगे सी। तो जब सी लिखते हैं ना तो इसी को ब्रैकेट में क्या कर दो, नाम लिख दो उसका, निर्मला, ठीक है। अच्छा लिखा है आई सेल, आई के लिए सेल लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अब कौन बन गया, सी, और सी के लिए क्या लगाते हैं, विल, और विल का पास्ट करेंगे क्या आएगा, वुड में बदल जाएगा, वुड। ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प। अच्छा हेल्प के लिए यहाँ पे देखो लास्ट में यू है, तो क्या कर रही थी, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, तो यहाँ पे जो लिखा है सी, ठीक है। फिर से समझो, निर्मला सेड टू मीरा, निर्मला ने मीरा से कहा, निर्मला ने मीरा से कहा कि आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, तो निर्मला ने इससे कहा। अब यहाँ पे जो लिखा गया है हेल्प यू जो लिखा है किसके लिए आया है, मीरा के लिए आया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो ऑब्जेक्ट इसका लिखेंगे तो हो जाएगा हर। भाई यू का जब हम चेंजिंग किए तो वहाँ पे है सी, और सी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आएगा हर, तो हर किसके लिए प्रयोग हुआ, ये मीरा के लिए हेल्प प्रयोग हुआ, तो मीरा की सहायता करने के लिए बात हो रही है ना। तो वही कह रहा है कि नाम भी लिख दिया करो ताकि पता चल जाए कि कौन है, किसके लिए है। आया कि नहीं समझ में। दूसरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देखो,
अगला लिखा है एग्जाम्पल, मोहन देखो इसमें क्या लिखा गया, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कौन बोला? मोहन बोला सोहन से कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो यहाँ पे जो आई है कौन बोल रहा है? मोहन बोल रहा है। और जो किसको नहीं भूलने की बात हो रही है? तो सोहन का नाम भी लिख देना, बस इतने काम करना है। जैसे मोहन सेड टू किसमें बदलेगा? टोल्ड में, और सोहन का सोहन रहेगा, ये बदलेगा दैट में। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन के रूप में क्या है? आई आएगा मोहन के पास, तो मोहन का प्रोनाउन लिखेंगे ही आएगा, और यहाँ पे उसका नाम भी लिख दे रहे हैं मोहन। सही है। अब इसके बाद मोहन देखो यहाँ पे विल है, अब आई के साथ विल नहीं आता है, लेकिन आता भी है, क्योंकि आई के लिए विल तब आता है जब कोई प्रतिज्ञा करता है, वादा करता है। तो यहाँ तो वादा कर रहा है ना कि मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब यहाँ ना भूल जाइए। ठीक है, तो कह रहा है आई विल, प्रार्थना, धमकी, ठीक है, या कोई वादा, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विल का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ही, तो ही के लिए यहाँ पे वादे की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? सेल प्रयोग करेंगे, और सेल के हिसाब से क्या आएगा? शुड आएगा। तो यहाँ कर देंगे शुड नेवर फॉरगेट, और यहाँ पे यू जो आया है किसके लिए आया है? सोहन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हिम, और ब्रैकेट में इसका प्रोनाउन और नाम भी लिख देंगे सोहन। सही है ना? इस प्रकार से करो। तो आपको पूरा टेंस बेस्ड जितना भी हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट था, तो वो जितना भी आज पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विक्रड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।